अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुंदन ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुंदन ज्वेलरी बनाने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए नोज प्लायर। तो इसे हम अपनी हेड पिन और आई पिन्स को शेप देने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है कटर प्लायर। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा आई पिन और हेड पिन बच जाती हैं हम उसे इससे कट करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा फैब्रिक कटर। तो कुंदन ज्वेलरी बनाने के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी सोल्डरिंग आयरन। इससे हम अपनी ज्वेलरी को एंड पर नीट करते हैं। तो अपनी ज्वेलरी की बैक साइड पर शीट लगाने के बाद अपनी शीट को कट करके हम इससे नीट करते हैं। तो इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्लू गन। तो कुंदन ज्वेलरी बनाने के लिए हमें ग्लू गन ज़रूर चाहिए होती है। ग्लू गन के साथ साथ हम दूसरी ग्लू भी यूज़ करते हैं, लेकिन काम को जल्दी करने के लिए हम ग्लू गन को यूज़ करते हैं। तो इसके बाद आ जाती है हमारी B6000 ग्लू। तो सारी जो कुंदन पेस्टिंग का काम होता है शीट पर वो हम इस ग्लू को यूज़ करके करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी फैब्रिक ग्लू। इससे हम सिल्क थ्रेड की रैपिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। हम झुमका बेस या फिर बैंगल बेस रेडी करते हैं तो हम ये वाली ग्लू यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी शीट्स जिनके ऊपर हम ज्वेलरी डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये वाली शीट्स हमारे पास दो कलर में होती हैं, गोल्डन में और सिल्वर में। इन्हीं के साथ इनकी बैक शीट्स भी होती हैं गोल्डन और सिल्वर कलर में। तो यहाँ जो शाइनिंग वाली ग्लिटर वाली शीट है उस पे हम डिज़ाइन बनाते हैं और दूसरी वाली हमारी बैक शीट है। तो इसी तरह मैंने आपको आगे सिल्वर कलर में भी बैक शीट और फ्रंट शीट दिखाई है। तो इसी तरह कुछ लोग ट्रांसपेरेंट शीट पर भी कुंदन ज्वेलरी बनाते हैं, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हें यूज़ किस तरह से करना है और इनके ऊपर डिज़ाइन कैसे बनाना है, बैक शीट कैसे अटैच करनी है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। तो अब आगे मैं आपको दिखा रही हूँ बाकी का ज्वेलरी मेकिंग का मटेरियल। तो सबसे पहले यहाँ आ गई है मेरे पास गोल्डन कलर में मेटल बेस है। तो इस बेस को यूज़ करके हम अपनी गजरा बैंगल्स बनाते हैं। तो ये वाली बेसेस हमारे पास डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होती हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास प्लास्टिक की बैंगल बेस भी होती हैं जिनके ऊपर हम सिल्क थ्रेड को रैप करके डिज़ाइनिंग करते हैं। प्लास्टिक वाली बेसिस में भी आपको स्क्वायर वाली और फ्लैट में भी देखने को मिलेंगी। तो इसके बाद आ जाती हैं हमारे पास झुमका बेसिस। तो ये हमारे पास 3 साइजेस में अवेलेबल होती हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज में। तो यहाँ मैंने आपको 2 साइजेस ही दिखाए हैं, स्मॉल और मीडियम। तो इसी तरह हमारी जो झुमका बेसिस हैं वो मेटल में भी होती हैं। इसी तरह आपको डिफरेंट टाइप का मटेरियल देखने को मिलेगा झुमका से रिलेटेड। तो इन सारे मटेरियल को कैसे यूज़ करना है ज्वेलरी मेकिंग में, तो ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो यहाँ जो मेन हमारे पास मटेरियल होता है वो मैंने आपको दिखा दिया है। ये सारा मटेरियल नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सा मटेरियल यूज़ होता है। जो मटेरियल हमारा इसमें स्किप हो जाएगा वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारी चीज़ आ गई है रिंग बेसिस। तो इनको यूज़ करके हम अपनी रिंग्स बनाते हैं। तो उसके बाद आ गई है हमारे पास ये बाली बेसिस या फिर ईयरिंग हुप्स। तो ये भी आपको गोल्डन और सिल्वर दोनों कलर में मिल जाएंगी और इसके साइजेस भी डिफरेंट अवेलेबल होते हैं। तो इनको यूज़ करके हम झुमका, गजरा, ईयरिंग्स भी बनाना सीखेंगे। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे ये स्टड बेसिस। तो ये भी दोनों कलर्स में अवेलेबल होते हैं और इनके पीछे हम रबर स्टॉपर यूज़ करते हैं।
मैंने आपको आगे वीडियो में वो भी दिखाया है। तो उसके बाद अपनी वीडियो में मैंने जो नेक्स्ट चीज़ दिखाई है वो है हमारे पास चेन। तो हमारी इस चेन में भी दोनों कलर्स अवेलेबल होते हैं, सिल्वर और गोल्डन, और ये भी हमारे पास डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती है। तो नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आपको दिखाई है वो है लॉबस्टर हुक, जो इस चेन के साइड पर यूज़ होता है। तो इस लॉबस्टर हुक को हम अपने ब्रेसलेट, नेकलेस के साइड्स पर यूज़ करते हैं। तो इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है वो है लोरियल वायर। तो ये भी दोनों सिल्वर और गोल्डन कलर में अवेलेबल होती है। तो हमारे पास लोरियल वायर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इससे सारे लोरियल्स बनाते हैं और कुंदन ज्वेलरी उन्हीं से प्यारी लगती है। उसके बाद आ गई है हमारे पास झुमका कैप, जिसे हम अपने झुमका के ऊपर यूज़ करते हैं। इसे कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बाद में अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो उसके बाद आ जाती है हमारी ये एक्रिलिक की चांद बाली की बेस। तो इसको भी यूज़ करके आप डिफरेंट ईयरिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। ये भी हमारे पास डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास जंप रिंग। जंप रिंग भी हमारी कुंदन ज्वेलरी में बहुत सी जगह पर यूज़ होते हैं। यहाँ मैंने आपको सिल्वर और गोल्डन दोनों कलर्स में दिखाए हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी इयररिंग्स हुक। ये भी हमारे पास सिल्वर और गोल्डन दोनों कलर में अवेलेबल होती हैं। तो इन इयररिंग्स हुक को हम अपनी कुंदन ज्वेलरी में भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा अपनी बीडेड ज्वेलरी में भी हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है वो है आई पिन्स। तो हमारे पास आई पिन बहुत से साइजेस में अवेलेबल होती है, स्मॉल साइज में, मीडियम में भी और लार्ज में भी। तो यहाँ मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो सबसे बड़ा साइज है। इसके बाद मीडियम साइज में भी अवेलेबल होती हैं और कलर्स में सिल्वर और गोल्डन दोनों कलर्स में अवेलेबल होती हैं। अगर आप कुंदन ज्वेलरी का मटेरियल बाय कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आप मीडियम और लार्ज दोनों साइज बाय करें। स्मॉल प्लेसेस पे हम मीडियम साइज़ यूज़ करते हैं और जहाँ हमें लॉन्ग आई पिन चाहिए वहाँ पर हम अपना लॉन्ग आई पिन यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने सिल्वर कलर की भी ली हैं। तो आई पिन्स को भी हम बीडेड ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाती हैं हमारी हेड पिन। ये भी डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ जो मैं हेड पिन का साइज़ बाय करती हूँ वो मीडियम साइज़ है। आप चाहें तो किसी भी साइज़ में बाय कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट क्लास, जिसमें हमने बताया कि बेसिक मटेरियल क्या है जो आपको चाहिए होगा कुंदन ज्वेलरी का कोर्स करने के लिए, कुंदन ज्वेलरी बनाना सीखने के लिए। अभी इस वीडियो का सेकंड पार्ट आना रहता है, उसमें आपको मज़ीद बेसिक मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।